तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। साथियों नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश और उसकी विदेश नीति पर। आइए बात करते हैं कि विदेश नीति होता क्या है। हम नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं बार बार इस बिंदु पे, और काफ़ी लोग इस बिंदु पे बात करेंगे, लेकिन सही मायने में हम जरा ये भी तो जाने कि विदेश नीति होता क्या है और इंटरनेशनल और नेशनल जो रिलेशंस होते हैं वो क्या होता है। जैसे देख लीजिए, जिस प्रकार हम एक फैमिली में रहते हैं, मानव जाति और एक समाज जिस प्रकार वह एक फैमिली में रहता है, वह एक परिवार में रहता है, और जिस प्रकार एक दूसरा समाज होता है, पड़ोसी रूपी समाज होता है, तो एक बात जान लीजिए कि एक परिवार के जो आस पड़ोस के जितने भी पड़ोसी होते हैं, ठीक उसी प्रकार एक कंट्री होता है, एक देश है, एक नेशन है, एक राष्ट्र है। उसके आस पड़ोस में जो भी कंट्री होंगे वह हमारे पड़ोसी कंट्री होंगे। अब उसके साथ हमारा रिश्ता कैसा रहता है, उसके साथ हमारा संबंध क्या किस प्रकार का होता है, कभी खट्टा तो कभी मीठा। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा रिलेशन बहुत सारे देशों के साथ अच्छा भी रहा है और बहुत सारे देशों के साथ कुछ खट्टे मीठे भी रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान का। जब पाकिस्तान एक वक्त था जब वो भारत का ही एक अभिन्न अंग था, भारत का ही भूखंड का एक अंग था, लेकिन आज भारत और पाकिस्तान के बीच 36 का आंकड़ा हो चुका है और हम एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे का जानी दुश्मन बने हुए हैं। बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, पुलवामा घटनाएं हो रही है, हमारा कश्मीर मुद्दा आ रहा है, पीओके मुद्दा आ रहा है, और जिससे हमारे विदेश नीति को काफी खतरा हुआ है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के बीच कभी भी अच्छे संबंध रहे ही नहीं हैं। अब सोच लीजिए, जिस प्रकार एक परिवार में दो भाई आपस में लड़ते हैं और आपस में एक वक्त होता है कि यह बहुत ही बुरा संबंध को स्थापित कर बैठता है, ठीक उसी प्रकार हमारा जो संबंध है वो पाकिस्तान के साथ है। और पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान करने वाले मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना, जो भारत के एक वक्त था जब एक बहुत बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे और उन्हें उदारवादी नेता के डिक्शनरी में उनको नाम दिया जाता था। उनकी वजह, और जो ब्रिटिश जो फूट करो और राज करो की नीति को हमेशा इम्प्लीमेंट करके इंडिया में चलता था, भारतवर्ष में चलता था। और काफी हद तक अगर यहाँ तक देखा जाए कि भारत और पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, तो इसमें उसका जो ये मुद्दा था, उसकी जो ये डिप्लोमेसी थी, वो काफी हद तक सफल साबित हुई। क्योंकि जब पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था, वो एक भारत का अंग था, बांग्लादेश भारत का अंग था, म्यांमार भारत का अंग था, और हम एक ऐसे भूखंड में रहते थे जहाँ पे कोई एक अलग राष्ट्र का चर्चा भी नहीं था। लेकिन कुछ नेताओं ने अपना व्यक्तिगत रुझान को सार्वजनिक करते हुए और उन्होंने एक गलत प्रभाव को छोड़ा। इसमें आप मोहम्मद अली जिन्ना को ले सकते हैं, जिन्होंने नवाखली कांड का जन्म दिया। नवाखली जो कोलकाता में एक बहुत ही बुरी घटनाएं थी, जिसमें काफी हिंदुओं को मार दिया गया था और पूरे राष्ट्र खून से लहूलुहान हो गया था। अंततः हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, और जो ब्रिटिश तो चाहता ही था कि फूट डालो और राज करो, तो उन्होंने नवाखली कांड को जन्म दिया, जिसमें काफी हिंदुओं की हत्याएं हुई। अंततः एम.के. गांधी को यह निर्णय लेना पड़ा कि नहीं, पाकिस्तान एक राष्ट्र का उसका निर्माण कर ही दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी नवाखली में। इस नवाखली की कांड को देख करके एक पाकिस्तान हमारा दूसरा राष्ट्र बन गया, उसको जन्म दिया गया। हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 में भारत को तो आजादी मिल गई, लेकिन उसके साथ ही एक हमारा
टुकड़ा भी अलग हो गया, लेकिन अलग भी हुआ तो आज आप ये नहीं कह सकते हैं कि वह हमारा ही टुकड़ा है और हमारा ही अंग है, क्योंकि हम एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं और बनना जाहिर सी भी बात है। एक कश्मीर मुद्दे की बात जहाँ तक मैं एक छोटा सा बिंदु पे यहाँ जिक्र करना चाहूँगी कि कश्मीर मुद्दा एक कश्मीर का मैटर ही अलग था, जहाँ के राजा हरि सिंह जी थे और वहाँ उसे कोई कनेक्शन ही नहीं था हिंदुस्तान और पाकिस्तान को। लेकिन जब पाकिस्तान ने उस पर हमला किया, पाकिस्तान ने अटैक किया, तो हरि सिंह ने औपचारिक रूप से पंडित नेहरू या भारत के जो भी रूलिंग पार्टी था, भारत के जो भी शासन करता थे, उसे मदद मांगी और उन्होंने औपचारिक रूप से कश्मीर को भारत को सौंप दिया। बावजूद इसके पाकिस्तान इस चीज को मानने को तैयार नहीं है और नहीं रहेगा। तो आज जो संबंध कहेंगे, यह एक विदेश नीति के तहत ये सारी चीज है। अब हम यहाँ बात करेंगे श्रीलंका की। जो श्रीलंका का मात्र एक पड़ोसी देश कौन है? भारत है, हिंदुस्तान है। और श्रीलंका से हमारा हमेशा मीठा संबंध रहा है। हाँ, एक बात जरूर है कि खट्टे संबंध भी रहे हैं। जहाँ तक तमिल भाषियों का मुद्दा है, तो कभी कभी हमारे रिश्ते खटास में भी बदला है। लेकिन आपको ये बात जानना चाहिए कि 70% जो पॉपुलेशन है श्रीलंका का, वो बौद्धिस्ट है। संस्कृति के मामले में, कल्चर के मामले में, और थेरावादी हैं। थेरावादी उन्हें कहते हैं जो बौद्ध को मानते हैं। ये बड़ी गौरव की बात है कि बौद्ध धर्म का जन्म भारतवर्ष में हुआ है और ज़्यादातर बौद्धिस्ट, जो 70% पॉपुलेशन है, जो बौद्ध के मानने वाले अनुयायी हैं, वो श्रीलंका में रहते हैं। इसे आप जान सकते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच कितना गहरा संबंध रहा है। बहुत सारी चीज़ों में, महासागरीय तट के मैटर पे, बहुत सारी जो इंटरनेशनल मुद्दे बनते हैं, उसमें भारत और श्रीलंका बहुत ही एक मीठे भाई की तरह पेश आते हैं और दोनों सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। इस प्रकार हमारा जो मिठास है, हमारा जो दोस्ती है श्रीलंका के साथ, उतनी बुरी भी नहीं है। आइए अब बात करते हैं बांग्लादेश का। बांग्लादेश एक वक्त था जो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, और जो अभी पाकिस्तान है वो उसको पश्चिमी पाकिस्तान का दर्जा दिया जाता था। मैटर ये उत्पन्न हो गई कि 1971 जो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध था, इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में, युद्ध तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो रहा था, लेकिन जन्म एक तीसरा राष्ट्र का जन्म हुआ, वह था बांग्लादेश। बांग्लादेश से हमारा रिश्ता काफी ही गहरा है, क्योंकि हमारा देन है कि आज बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र हो गया है, वरना वह भी आज भी पाकिस्तान का पार्ट होता। और उस वक्त जो पूर्वी पाकिस्तान कहे जाते थे, आज भी पूर्वी पाकिस्तान ही होता। लेकिन यह भारत का, या फिर हमारी प्रधानमंत्री जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी का देन समझिए कि आज बांग्लादेश भी एक स्वतंत्र राष्ट्र है और वहाँ के जो भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, उनसे हमारा काफी गहरा संबंध है, काफी अच्छा मीठा रिश्ता है। हाँ, तीस्ता जल विवाद पे वहाँ भी एक विवाद है, या फिर सीमा समझौता को लेकर के हमें बार बार इस चीज को भी सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके हर कंपेयर करेंगे पाकिस्तान से, तो एक काफी ज्यादा हमारा गहरा रिश्ता है बांग्लादेश के साथ। और अभी हाल ही में 2020 का जो गांधी शांति अवार्ड है, जो भारत के द्वारा दिया जाता है, वह बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। भारत का गांधी शांति अवार्ड, इसे आप जान सकते हैं, इसे आप यह प्रमाण कर सकते हैं कि हमारा रिश्ता बांग्लादेश के साथ कितना अच्छा है। अभी बांग्लादेश की आज़ादी का 50 वर्ष हुए थे। इस अवसर पर मोदी जी कोविड-19 के काल में भी मोदी जी का यह पहली विदेश धरती की यात्रा थी, वह था बांग्लादेश। उन्होंने बांग्लादेश की यात्रा की कोविड पैंडेमिक के काल में भी, और उन्होंने जाके बहुत सारे ऐसे मुद्दों पे, बहुत सारे बातों पे, बहुत सारे डिप्लोमेसी पे बहुत सारे
चीज़ों पे उन्होंने समझौता किया, बहुत सारा चीज़, हमारा गहरा रिश्ता हुआ बांग्लादेश के साथ। और अब हम बात करेंगे म्यांमार या बर्मा के साथ। म्यांमार एक वक्त था जब उसको बर्मा के नाम से जाना जाता था। बर्मा की बात की जाए तो बर्मा दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है और यह भारत का बहुत अच्छा पड़ोसी देश है। बर्मा भी एक वक्त था जो भारत का अभिन्न अंग था। बर्मा जो अभी म्यांमार के नाम से विख्यात है, बर्मा में ही बहादुर शाह जफर द्वितीय को जब ब्रिटिश ने उन्हें अरेस्ट करके वहां भेज दिया गया था, उनकी मृत्यु भी वहां हुई और उन्हें वहीं दफना दिया गया। बर्मा के जो मांडले जेल है वहां पे बाल गंगाधर तिलक जी, जो भारत के गरम दल के नेता कहे जाते थे, उन्हें कई बार मांडले जेल में उनको रखा गया और भारत के कई बड़े दिग्गज नेताओं को मांडले जेल में रखा गया। तो मांडले, ये बर्मा का भी संबंध भारत से रहा है और इस प्रकार हमारा रिश्ता बर्मा के साथ खराब भी नहीं है, म्यांमार के साथ खराब भी नहीं है। अब हम बात करेंगे भूटान और नेपाल की। जहां तक भूटान की बात है तो भूटान में जाने के लिए हमें वीजा की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भूटान में खुला सीमा है और भूटान एक भारत का ऐसा पड़ोसी और दोस्त है कि आप जब से भूटान का जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक भूटान और भारत के बीच उतना बड़ा कभी भी रिश्ता खराब नहीं हुआ। और भूटान के मैक्सिमम जो भी इंटरनेशनल थिंग्स है, इंटरनेशनल चीजें हैं, वो भारत के साथ शेयर करता है। क्योंकि चाइना और भारत के बीच बफर जोन कहे जाने वाला देश भूटान है। क्योंकि अभी जो तिब्बत भारत और चाइना के बीच या भारत और चाइना के बीच जो तिब्बत कंट्री था, तिब्बत पे अभी चाइना अधिकार कर रखा है। क्योंकि तिब्बत भी एक टाइम था, एक वक्त था जब बफर जोन कहा जाता था। अब हम जिक्र करेंगे कि बफर जोन क्या होता है। बफर जोन की बात आई है तो हम इस पर भी दो शब्दों में इसको भी निपटाना चाहेंगे कि बफर जोन उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पे दो देशों के बीच अगर कोई तीसरा देश या तीसरा कुछ चीज क्षेत्र आया है जो एक वाल का काम करे, जो एक दीवार का काम करे। मान लीजिए कि दो घरों के बीच लड़ाई होती है और बीच में दीवार है, तो कुछ हद तक हमें बचाव होती है उस लड़ाई से, उस झगड़े से कुछ टाइम तक रोका जा सकता है उस झगड़े को। ठीक उसी प्रकार चाइना और भारत के बीच तिब्बत एक देश था, तिब्बत एक राष्ट्र था जो अभी चाइना के अंदर में चला गया है। इससे सीख लेते हुए भूटान भारत से कभी भी रिश्ता खराब नहीं करता और नहीं करेगा। और भूटान एक बहुत ही अच्छा मित्र रहा है भारत का। जहां तक नेपाल की बात है तो नेपाल भी पूरा खुला सीमा है। नेपाल के 60 लाख लोग अभी भी भारत में काम करते हैं, भारत में रोजगार को प्राप्त करते हैं और नेपाल जाने आने के लिए हमें वीजा की जरूरत नहीं होती है। नेपाल के लोग भारत में रह सकते हैं और भारत के लोग नेपाल में रह सकते हैं और काफी हद तक पॉपुलेशन रहते भी हैं। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है, जो विदेश नीति है भारत का, वो प्रत्येक देश के बीच एक अच्छा नीति रहा है। और भारत का ये कोशिश होती है कि हमारा जो रिश्ता है प्रत्येक इंटरनेशनल कंट्री के साथ अच्छा रहे। वो काफी हद तक अपने रिश्तों को सुधारने की बात करता है, सुधारता भी है। जैसे अमेरिका की बात है, अफगानिस्तान की बात है, चाइना की बात है। तो एक वक्त था जब अमेरिका का रिश्ता भारत के साथ कुछ अच्छा नहीं था और अमेरिका सपोर्ट करता था पाकिस्तान को। पर आज का वक्त को देखिए कि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के जो पाकिस्तान यूएसए के अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके पीठ को थपथपाते हैं और एक दोस्त की भांति वो हाथ में हाथ मिलाते हैं। आज उसके साथ, अमेरिका के साथ हमारा इतना गहरा संबंध बन गया है
कि आप बड़े बड़े प्रतिष्ठा के साथ कह सकते हैं कि हमारा देश और हमारा राष्ट्र की ये कोशिश होती है कि हम अच्छे रिलेशन को बनाए रखें, अच्छे रिश्ते को बनाए रखें। साथियों, आशा करती हूँ यह विदेश नीति पर जो टॉपिक है यह आपको जरूर पसंद आई होगी और परीक्षाओं में आप इसे जरूर उपयोगी साबित करेंगे। आप परीक्षाओं में इसे जितने भी इम्पोर्टेंस सवाल होंगे उसको चुनकर जरूर आप इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।